हरिओम बेटा। बेटा आज मैं आप लोगों को राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुना रही हूँ। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे और उनका एक बेटा था जिसका नाम रोहिताश था, जिसको रोहित भी कहा जाता है। और उनकी पत्नी का नाम था तारामती। और ये बात है सतयुग की। तो जो राजा हरिश्चंद्र थे वो अपने सत्य वचन के लिए जाने जाते थे कि हमेशा सत्य बोलते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, इसलिए जाने जाते थे। तो एक बार विश्वामित्र सोचते हैं कि क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। तो रात को उनके सपने में आते हैं और उनसे उनका सारा का सारा राजपाट मांग लेते हैं और वो सपने में उनको दे भी देते हैं। तो दूसरे दिन आते हैं वो विश्वामित्र। तो कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि मैंने तो आपको कल सपने में देखा था और अपना सारा राजपाट आपको दे दिया था। तो विश्वामित्र कहते हैं तो दे दो आज आप अपना सारा राजपाट मुझे। तो वो उनको सारा राजपाट दान कर देते हैं। तो वो कहते हैं अब आपने राजपाट तो दे दिया है अपना सारा मुझे, अब मुझे दक्षिणा भी चाहिए। तो अभी जब उनके पास कुछ रहा ही नहीं है, वो सब कुछ दे दिया उन्होंने, तो पूरा का पूरा राजपाट दे दिया ना, तो अब आप कहाँ से दोगे? तो कहते हैं कि मैं आपको दक्षिणा जरूर दूंगा। तो वो अपने बेटे को एक दूसरे राजा के यहाँ भेज देते हैं और अपनी पत्नी को एक पंडित के यहाँ भेज देते हैं। तो वहां दोनों दोनों जगह से पैसे लेते हैं और खुद को एक चंडाल के यहाँ भेज देते हैं, मतलब शमशान में भेज देते हैं कि मैं आपका काम करूंगा और मुझे पैसे दे दो। और सारे पैसे इकट्ठे करके किसको दे देते हो? विश्वामित्र को दे देते हैं। तो एक बार क्या होता है, उनका जो बेटा होता है वो किसी राजा के यहाँ काम करता है ना, तो उस ना जंगल में उनको एक सांप काट देता है, रोहिताश को। और जब सांप काटता है तो मर जाते हैं। तो उनकी पत्नी उनको उनकी बॉडी को शमशान पे लेके जाते हैं अपने बेटे की, और वो उनसे कहते हैं कि मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कर दो। महादेव। और तो वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी को जब देखे जाती है ना तारावती, तो वो कहते हैं कि मुझे इसका कर चाहिए, मतलब मुझे पैसे चाहिए, तभी मैं रोहिताश का अंतिम संस्कार कर पाऊंगा। तो वो कहती है कि तारावती कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कहाँ से आपको पैसा दूं? तो वो कहते हैं कि जब तक आप कुछ कर मुझे दे नहीं देती हो तब तक मैं अंतिम संस्कार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, मेरे धर्म के अगेंस्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी आपका पति नहीं हूँ, नहीं मैं रोहिताश का पिता हूँ। अभी मैं क्या हूँ? अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इसका मजदूर हूँ जिसके यहाँ मैं काम करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद को क्या किया है, यहाँ बेच दिया है। तो मुझे तो पैसे चाहिए। तो कहती है तारावती कि मेरे पास पैसा तो नहीं है, पर मैं आप मेरे साड़ी का आधा टुकड़ा ले लो। तो मान जाते हैं कि ठीक है। तो ये सब कुछ देखने के बाद विश्वामित्र प्रकट होते हैं और भगवान विष्णु भी प्रकट होते हैं और उनके बेटे को क्या करते हैं, जिंदा कर देते हैं और उस सारा का सारा राजपाट उनको वापसी लौटा देते हैं। ठीक है, ये कहानी थी राजा हरिश्चंद्र की, और जिनको सत्यवती हरिश्चंद्र भी कहा जाता है, इसीलिए उनको सत्यवती हरिश्चंद्र कहा जाता है। ये बात कितनी पुरानी है ना, सतयुग की बात है, पर आज भी हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने डिसिप्लिन के क्या थे, पक्के थे। पता है आप लोगों को, इतिहास सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इंसान का लिखा जाता है जो अपने डिसिप्लिन का पालन करते हैं।